बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए, ये पर्शिया और अरेबिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हजारों साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। ये कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और नेचुरल है कि जब इतना डीप रूटेड हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट अगर हो तो एक पटरी पे आना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अरब देश जितने सारे हैं, सारे अरब देश सुन्नी देश है, ईरान शिया देश है। तो इसलिए खामिनी ने बहुत कोशिश किया इस्लामिक कार्ड खेलने की, पर वो कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐतिहासिक दुश्मनी है शिया और सुन्नियों के बीच में। तो ये कामयाब नहीं हो सकता है। हमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या जटिल परिस्थिति बन सकती है। मैं कतई ये बात से सहमत नहीं हूं कि रूस और चीन का निगरानी नहीं रहेगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे अब मौजूदा जो वहां पे जो सरकार है खामेनी का, उसका कहीं ना कहीं पे एक एक्सिस है रूस के साथ, चीन के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, ईरान का। और उसके विरोध में विपरीत में अगर दूसरा एक्सिस है तो वो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, इजराइल का है। और ये कहीं ना कहीं पे हमेशा आमने सामने कॉन्फ्रंटेशन में रहा है। तो नेचुरल है कि कल को अगर तख्ता पलट हो जाए, और तख्ता पलट होने के बाद या तो खामिनी की मौत अगर हो जाए और उसके बाद पश्चिम के देश अगर एक पपेट रेजिम अगर इम्पोज कर देता है ईरान पे, तो उसकी जो चाबी काटी है वो कहीं ना कहीं पे नेटो देश और अमेरिका के पास रहेगा। और उस पे सबसे ज्यादा चोट अगर पहुंचेगा तो चीन के इंटरेस्ट को चोट पहुंचेगा, और उसके साथ साथ रूस की इंटरेस्ट को चोट पहुंचेगा, पर्शियन गल्फ को लेके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके। रशिया का आप 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का इतिहास अगर उठा के देखेंगे, तो जब रशियन एम्पायर जब एक्सपैंड हो रहा था तो उनका हमेशा से ख्वाब था कि हिंद महासागर तक रूस का फ्लैग और रूस का परचम लहराए। दत्ता साहब, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोला, उसको ब्लॉक करने की बात उन्होंने कह दी है ईरान ने, तो क्या वो कुछ होगा, उससे असर होने वाला है? उससे कहीं ना कहीं पे एक बड़ा सा असर होने वाला है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ब्लॉक हो जाता है तो तेल के ऊपर सबसे ज्यादा चोट पहुंचने वाला है। तो सऊदी अरब को भी चोट पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी? इन देशों को पहुंचने वाली है कि नहीं? बिल्कुल पहुंचेगी, और उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय पटल पे सारे देशों को चोट पहुंचेगी उससे। और मैं ये जानता हूं कि कहीं ना कहीं पे बिल्कुल ईरान को अलग थलग करके अकेला छोड़ दे, ये रूस और चाइना कभी भी करने वाला नहीं है। चाहे वो आमने सामने आपके समर्थन बेशक ना दे, पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन जरूर रहेगा इन दोनों देशों का। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला प्रश्न